Dear student, believe in yourself, your ability and your positive view and keep moving forwarding. The challenge of the exam may be hard, but your positive view may be overcome any obstacle and provide you a great success. Talk about APJ Abdul Kalam, who had been selling newspaper to support his family. He can do that, then why can't you do that? उनके संघर्ष के बारे में देखिए आप, उन्होंने कितना संघर्ष किया है, कितना उन्होंने चैलेंजिंग फेस किए हैं कि न्यूज़पेपर सेलिंग से उन्होंने एक जर्नी अपनी स्टार्ट की है टू बिकम ए। अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? सो ट्राई योरसेल्फ हार्ड एंड यू कैन। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज आपको सीबीएसई बोर्ड के स्कूल लीलावती स्कूल पब्लिक स्कूल से जोड़ रहा हूं, जो कि जहांगीराबाद के बहीपुर दोराहे कोतवाली समीप हुआ करता था। आज बात करेंगे हम दर्शकों अपने उन बच्चों की जो कि हमारे सीबीएसई बोर्ड की तैयारियां कर रहे हैं, 10th 12th की तैयारियां कर रहे हैं। मेरे साथ मैम हैं और हम पूछेंगे उनसे कि बच्चे जब धीरे धीरे एग्जाम आता है तो नर्वस होने लगते हैं। वाकई उनको नर्वस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एग्जाम की तैयारियां वो किस तरीके से करें? सबसे बड़ी बात के क्वेश्चन जो पेपर्स में होते हैं, उनको सबसे ज्यादा बच्चा जब पहला पेपर देख लेता है और उनको वो क्वेश्चन नहीं मिलते जो कि वो याद करके गया है, तो नर्वस हो जाता है और वो सोचता है कि मेरे अंक अब नहीं आ पाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है, हमने बच्चों में देखा है कि बच्चे जब फेल हो जाते हैं तो वो ऐसा एक कदम उठा लेते हैं जो कि शायद उनको नहीं उठाना चाहिए। आज इसी बिंदु पर मेरी बात होगी। निशा चौधरी जी मेरे साथ हैं लीलावती पब्लिक स्कूल से। और मैडम, हम आपको अपने चैनल में खैर मकदम और स्वागत करते हैं। आई एम निशा, थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। आई एम जस्ट सेइंग दैट कि स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि बिलीव इन योर सेल्फ, योर एनवायरमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। आपका जो एनवायरनमेंट होना चाहिए, योर एटीट्यूड शुड बी पॉजिटिव। आपका जो एटीट्यूड है ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। और जो भी आपके ऑब्स्टिकल आते हैं, जो चैलेंज आप आते हैं, उनको आपको फेस करना चाहिए। पर ज्यादातर आप ये देखेंगे कि स्टूडेंट में ये होता है कि जैसे ही फ्रंट में आपके पास एकदम एग्जाम पेपर आया है, वो एकदम से उसको देखते हैं ना तो बहुत ज्यादा होपलेस हो जाते हैं, एकदम से नर्वस हो जाते हैं बहुत ज्यादा। कभी कभी स्टूडेंट को ऐसा होता है कि पेपर देखने के बाद उनके माइंड से सब कुछ स्लिप हो जाता है कि हमको कुछ भी याद नहीं है, खत्म हो गया। तो ऐसा आपको बच्चों को ये करना चाहिए कि आप जैसे आपके पास पेपर आया, आपको काम रहना चाहिए। 5 to 6 मिनट आपको काम स्टेट में रहना चाहिए। उसके बाद आपको एकदम से पेपर को ऐसे नहीं, पूरा आप एकदम पेपर आया है और स्टार्टिंग से लास्ट तक आपने ओपन कर दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको पहले काम रहना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आपको अपना पेपर, मतलब जो हमें एक पेपर देखने का समय होता है उसमें पेपर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें कोई क्वेश्चन दिखाई देता है कि ये याद आएगा सबसे पहले इसको हम कर दें, ऐसा नहीं। एकदम से आपको पेपर मिलता है। मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, बच्चे ऐसा करते हैं कि एकदम स्टार्ट राइटिंग। जी। ये बहुत ही, इससे आप ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन आता है मेरे को, ये मैंने कर दिया। अब आपके माइंड से सब कुछ स्लिप हो जाएगा, गायब हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी आपका टाइम ऑफ दिया गया है ना पेपर का, आपको उसी में डिवाइड रखना चाहिए। अगर आपको कहा है कि आपको ये टाइम मिला है तो आपको सिर्फ रीड करना चाहिए वो जी, तो आप पहले उसको रीड कीजिए। उसके बाद आपको ये देखना है कि कौन सा जो पार्ट है मुझे वो प्रॉपर वे में आता है। अच्छा, हमने कुछ बच्चे ऐसे भी देखे हैं कि वो स्कूल तो आते हैं, क्लास में बैठते हैं, सारी बातें टीचर्स की समझ में भी आती हैं स्कूल, लेकिन उसके बाद वो घर जाकर कहते हैं कि यार वो क्वेश्चन तो जो मैडम ने कैसे बताया था। तो ये चीज़ें बातें हम कैसे याद रखें, किस तरीके से जो हमारी मैम उनको पढ़ा पा रही हैं, वो किस तरीके से वो बच्चे ध्यान से सुने और उसको घर जाकर जो वो भूले नहीं। एक ये मेरा पर्सनल व्यू है। हमने, आपने सुना होगा एक शॉर्ट नोट बनाते हैं हम। जी। क्योंकि कुछ वर्डिंग ऐसी होती है कि हम भूल जाते हैं कि क्या बोला है। तो जब भी आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो आपको एक शॉर्ट नोट बनाना चाहिए कि मैम ने ये बताया है, हमको ये नोट डाउन कर लेना चाहिए। अगर आप ऐसे प्रिपेयर अपने नोट करते हैं ना, तो आप वो चीजें नहीं भूल पाएंगे।
अगर आप भूल भी जाते हैं तो आप ये देखेंगे कि हाँ मैंने वहाँ पर नोट बनाया था कुछ, जी, तो आप उसको चेक कर सकते हैं, आपको रिकॉल हो जाएगा कि हाँ वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था। समय पर वो नोट्स अगर मतलब पॉइंट को नोट हाँ, करते रहें। ड्यूरिंग लेक्चर जो जी। आपका टीचर आपको करा रहा है तो आप वो शॉर्ट नोट डाल सकते हैं वहाँ पे, इसका ये है, ये कराया है, ये करना है। अच्छा, जैसे एग्जाम नजदीक आते हैं शुरुआत तो, क्योंकि पूरा साल भर की मेहनत होती है बच्चे की, और पूरी इतनी बड़ी मोटी बुक में से कुछ क्वेश्चन उसको करने होते हैं, 100 नंबर्स के होते हैं, तो उसके एक परिवार का भी एक उस पर दबाव रहता है कि तुझको फर्स्ट डिवीज़न लाना है और कॉलेज टॉप करना है, तो ये प्रेशर भी होता है बच्चे के ऊपर। ये पेरेंट्स को भी थोड़ा सा बच्चे के साथ पोलाइट बिहेव करना चाहिए ड्यूरिंग द ये एग्जाम टाइम जो होता है, क्योंकि बच्चा अपने आप में बहुत स्ट्रेसफुल रहता है, और कुछ पेरेंट्स होते हैं जो प्रेशराइज करते हैं बच्चे को, तुमको फर्स्ट आना है, डिवीजन बनानी है, और ये भी एक मेन रीजन है। ये भी कहते रहते हैं कि मेरा पड़ोस का बच्चे देखो वो इतना आया, या तेरे चाचा का या तेरे ताऊ का मामा का बेटा, कंपेयर जो करते हैं, कंपेयर नहीं करना चाहिए। जी। और आपने देखा होगा एट लास्ट बच्चे बहुत अटेम्प्ट कर लेते हैं, जी सुसाइड वगैरह। हाँ। तो यही है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी थोड़ा पोलाइट रहना चाहिए। हाँ बच्चा है, थोड़ा इजी रहना चाहिए उसके साथ, इजी गोइंग होना चाहिए उसके साथ, इजी गोइंग होना चाहिए कि इतना एकदम प्रेशराइज ना करे, और कंपेयर तो बिल्कुल ना करें आपको। जी। अच्छा, हमने एक देखा भी है कि बच्चा जिस सब्जेक्ट में कमजोर होता है तो पेरेंट्स उस पर उसका ज्यादा दबाव बनाते हैं कि तू मैथ में कमजोर था, पहले इतने नंबर आए, अब इतने नंबर लाने हैं। तो वो किस तरीके से तैयारी करे बच्चा, उस जो पेरेंट्स का या टीचर्स का जो बिहेवियर है उसके, वो वहां से कैसे निकले बच्चे? देखिए आप सभी सब्जेक्ट में टॉपर नहीं हो सकते। जी। ये आप मानते हैं? ये सवाल मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि बच्चों का मेरे साथ सवाल रहता है ये कि हम सब विषयों में टॉपर हो ही नहीं सकते। सब विषयों में आप टॉपर नहीं हो सकते हैं। आपको ये है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क देना चाहिए उस जो टॉपिक आपको। मेरे को लगता है कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मेन रीजन ये हो सकता है कि आपका जो बेसिक है उस सब्जेक्ट का वो आपको क्लियर नहीं है। तो आप उसको क्लियर कीजिए, और बेसिक क्लियर करने के बाद अब थोड़ा सा उसको टाइम देंगे एक्स्ट्रा तो आप उसको कवर अप कर पाएंगे। अच्छा, जैसे मैम क्लास की बात करें हम, तो क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आगे बैठते हैं, चाहते हैं कि हम पहली पंक्ति में बैठेंगे, पहली सीट पर बैठेंगे, लेकिन उन्हीं बच्चों में से कुछ ऐसे भी होते हैं कि नहीं हमें तो पीछे ही बैठना है। तो उन बच्चों तक आपकी बात या आपके जो सवाल हैं या आप जो पढ़ा पा रहे हैं वो वहां तक कैसे पहुंचा पाते हैं आप? देखिए बच्चे का इंटरेस्ट मेन होना चाहिए। ये नहीं होता कि आप फ्रंट में बैठे हैं तो आप टॉपर ही होंगे, या आप लास्ट में बैठे हैं तो आप बिल्कुल लोअर नॉलेज रहेगी आपकी। कुछ बच्चे होते हैं कि उनको प्रेफर पीछे बैठना ज्यादा पसंद होता है, वो आगे नहीं बैठते। तो ऐसे में बच्चों का उनको सूटेबल लगना चाहिए, उनको जैसे अच्छा लगना चाहिए। और टीचर्स की बात रही तो टीचर सिटिंग में तो कराती नहीं है, वो एक राउंड लगाती हैं पूरी क्लास का, तो आगे पीछे ऐसा होता रहता है, सब होता रहता है। बच्चे कर पाते हैं, कवर अप हो जाता है उनका। अच्छा, टीचर्स बच्चों को पहचान भी लेता है कि ये हमारी क्लास का टॉपर भी बनेगा, पहचान लेता है वो टीचर्स, बच्चे होते हैं ऐसे? हाँ ये होता है, टीचर पहचान लेता है कि उसका बच्चा कैसा है। अच्छा मैम, सुबह कितना बजे उठना चाहिए बच्चे को, और किस टाइम उसके लिए बेहतर है वो पढ़ाई एजुकेशन करने के लिए, हायर एजुकेशन करने के लिए, जो उसके माइंड को बिल्कुल सेटअप रखे, वो कौन सा समय होता है? क्योंकि आपने भी इसी दौर से गुजरे हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं। देखिए अब लाइफ ऑफ लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है सभी का, तो मैं यही प्रेफर करूंगी बच्चे को जिस टाइम में लगता है कि वो अच्छे से अपना कंसंट्रेट कर पा रहा है उसको उसी टाइम करना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो मॉर्निंग टाइम में बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाते हैं। जी। क्योंकि हमारा ब्रेन उस टाइम ज्यादा एक्टिव रहता है, शोरगुल नहीं होता, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, सिंपली तो यही कहा जाता है। उसमें भी अच्छा ये आप नाइट में कर सकते हैं, रात में आपको उस टाइम भी कोई डिस्टरबेंस नहीं करेगा, सब शोरगुल नहीं होता है, तो दोनों ही टाइम करेक्ट है जो भी आप। अच्छा, मैं बात करूं लीलावती स्कूल की, तो लीलावती के स्कूल में किस तरीके से बच्चों को पढ़ाई एजुकेशन दी जा रही है और क्या आगे का मोटिव है लीलावती स्कूल का? देखिए जो भी मोटिवेशन तो यही है कि मोटिव भी यही है कि बच्चों को अच्छे से हम अपनी इस विद्यालय में शिक्षा दें। हम भी चाहते हैं कि वो ग्रेट परसेंटेज लेकर आए, अच्छा प्रदर्शन करे सीबीएसई में,
तो यही है कि वो अच्छा करें, अपनी लाइफ में अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अर्न करें। मैम का कहना है कि हम चाहते हैं कि लीलावती स्कूल चाहता है कि हम वाकई पूरे जनपद में टॉपर कहलाए जाएं। जो इस बार हमारी एजुकेशन चल रही है बच्चों को लेकर, और ये बच्चों के लिए कामनाएं में लीलावती स्कूल का जो भी मैनेजमेंट है वो सब बच्चों के लिए मुस्तकबिल के लिए लगा हुआ है कि बेहतर मुस्तकबिल रहे, बेहतर परसेंटेज भी रहे, और ऐसा होगा भी, क्योंकि टारगेट जब हम सामने रख देते हैं तो वहां तक पहुंचने का भी पहुंच भी जाते हैं। अच्छा मैम, क्या कहना चाहती हैं आप और सीबीएसई बोर्ड के उन बच्चों से जो कि 10th 12th की तैयारियां कर रहे हैं? सारी बातें हो चुकी हैं हमारी, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि आप हमारे स्टूडेंट देख पा रहे हैं आपको चैनल के माध्यम से, किस तरीके की तैयारियां करें और कैसे उनके लिए आसान रहेगा मैं यही कहना चाहूँगी, टॉपर बनना। टॉपर बच्चों के लिए टॉपर सभी टॉपर हैं। जी जी। सबसे पहले आप जो भी किसी भी पॉइंट का जो भी स्टडी कर रहे हैं, किसी भी हिंदी में, इंग्लिश में या मैथ में, सबसे पहले अपना सेट गोल कीजिए जी कि मेरे को ये चैप्टर करना है। अगर आप उसको नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, आप नहीं उसको समझ पा रहे हैं, तो आप उसके बेसिक में जाइए। सबसे पहले अगर आपका बेसिक क्लियर रहेगा किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप उसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे। चले थे हमारे साथ निशा चौधरी जी, जो लीलावती स्कूल से मैम है। हमने उनको बताया कि सीबीएसई बोर्ड की तैयारियां आप कैसे करें, किस तरीके से करें, और अगर आपको टॉपर बनना है तो निशा चौधरी की जो बातें आज हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच रही हैं, वाकई उन पॉइंटों को ध्यान रखें। वो बच्चे जो कि सीबीएसई की तैयारियां कर रहे हैं, खासतौर से उन्होंने बताया कि स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो सामने आप सबसे पहले आप अपने गोल को तैयार करें कि आपको करना क्या है, क्योंकि जब तक आप उस गोल को तैयार नहीं करेंगे आप उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाएंगे। लीलावती स्कूल का हमेशा रहा है कि रिजल्ट टॉपर रहे, बच्चे टॉप निकले। एजुकेशन जो वो दे पा रहे हैं वो संभवतः पूरे जनपद में चर्चा का विषय है, क्योंकि लीलावती स्कूल ने जो आज तक बच्चे दिए हैं टॉपर, वो वाकई विख्यात हुए हैं चारों तरफ। आज निशा चौधरी से हमारी बात हुई है, कल किसी एक और मैम को लेकर हम सामने आएंगे। आपको हम बताएंगे कि सीबीएसई की बोर्ड की तैयारियां बच्चे कैसे करें। ये जो मुहिम है हम वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए, और साथ हमारे जो दर्शक देख पा रहे हैं, वो बच्चे स्टूडेंट जो हमें देख पा रहे हैं, हमें एक विषय नोट कराएं, हम उसी विषय पर अगला टॉपिक और अगली बात कराएंगे। ऐसे ही एक सीबीएसई टीचर्स को आपके सामने लेकर आएंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लिंक को शेयर जरूर करें। नमस्कार एंड खुदा हाफिज।